नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में क्लॉक हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 4, चौथी क्लास है और आगे की टाइपों की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। राम राम भैया, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। चलो जी, सभी का स्वागत है। हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम भैया, प्रणाम। मानसी, अनिकेत, पुनीत, नितेश, सुनीता, अंकित, खुशबू, सभी का स्वागत है। सोनू, गौरव, अमन, सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से क्लास से जुड़ो। और जो हमारा चल रहा था टॉपिक क्लॉक, उसमें ये वाली टाइप चल रही थी, है ना? ये वाली टाइप चल रही थी और ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। एक बार जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समय देकर आपसे पूछेगा, ठीक है? वो नॉर्मल तो पूछ सकता है कि 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है, 2 दिन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। आपसे कहने लगे एक सप्ताह में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। तो एक दिन का मालूम है तो फिर आपसे 7 दिन का पूछ ले, चाहे 15 दिन का, चाहे 10 दिन का, चाहे 20 दिन का। वो मैंने आपको बता दिया था कि एक दिन में 90 डिग्री का जो कोण है वो 44 बार बनता है। 7 दिन का पूछेगा, 44 में 7 की गुणा कर देना, 308 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें चल रही थी। अब यहाँ टाइम देकर हमसे पूछता है कि इतने से इतने बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, इस तरीके से। तो ये जो 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, एक दूसरे के साथ होने का अर्थ है, बताओ जल्दी से। एक दूसरे के साथ, दस से 3 बजे के बीच। अब आप खुद सोचो, एक दूसरे के साथ होने का अर्थ क्या है? दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ, साथ होने का अर्थ क्या है? एक दूसरे के साथ यानी कि इस तरीके से। एक तो ये हो गई सुई और दूसरी इसके साथ है, दूसरी इसके साथ है यानी कि इसके जस्ट ऊपर ऐसे। साथ होने का अर्थ तो यही होता है ना, ठीक है? कितनी बार, और 10 से 3 बजे के बीच की बात कर रहा था, तो 10 से लेकर 11, 11 से लेकर 12, 12 से लेकर 1, 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3। 10 से 3 के बीच में। भाई मेरी बात सुनना, आपको 0 डिग्री का मैंने स्पेशल टाइम बताया था। 0 डिग्री का स्पेशल टाइम क्या होता है? 0 डिग्री का स्पेशल टाइम लिखाया था, बताओ मुझे फटाफट से। जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, मैंने बताया था कि 0 डिग्री का कोण 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वो केवल एक बार बनता है ना? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, करेक्ट 12 बजे पर बनता है, तो यहां आप एक ही तो लिखोगे। इन 2 घंटों में केवल एक बार बनेगा, केवल एक बार। 10 से 11 एक बार बनेगा, 11 से 1 एक बार बनेगा। बनना चाहिए था 2 बार, लेकिन वो करेक्ट 12 बजे पर बनता है ना, तो इसलिए वो 11 से 12 के लिए भी काउंट हो जाता है, 12 से 1 के लिए भी काउंट हो जाता है ना? तो एग्जैक्ट 12 बजे पर जो बनता है वो 11 से 1 के बीच में केवल एक बार बनता है, और फिर हर घंटे में एक बार बनता है, प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। तो टोटल कितनी बार हो गया? टोटल कितनी बार हो गया? 4 बार। टोटल कितनी बार हो गया? 4 बार। जोड़ के लिख दोगे तो केवल और केवल 4 बार बनेगा, केवल और केवल 4 बार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक कर दोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 से 10 नहीं, 5 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? चेक करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या होगा। बहुत तेजी से आंसर बता दो, स्पीड के साथ। आसान सा क्वेश्चन है।
5 से 11 के बीच में पूछा है, तो 5 से 11 के बीच में कैसे निकाल लोगे? 5 से लेकर 11 तक टोटल कितने घंटे हो गए भाई? देखो, एक दूसरे के साथ होने का अर्थ है 0 डिग्री, एक दूसरे के साथ होने का अर्थ है 0 डिग्री, है ना, कोइंसाइड बोल देते हैं, है ना, समान होना, समान होना यानी कि एक दूसरे के ऊपर होना, इस तरीके से। तो 5 से 11 टोटल 6 घंटे हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। क्या स्पेशल टाइम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, स्पेशल टाइम है 11 से लेकर 1। तो 5 से 11 तक टोटल 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे में तो भैया 6 बार ही बनेगा। 6 घंटे में 6 बार, काम खत्म, फटाफट से कर लोगे। 6 घंटे में 6 बार, है ना, वरना ऐसे लिख के भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है ना। 5 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। स्पेशल टाइम बीच में आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब इस पे जो स्पेशल टाइम है वो 11 से 1 का होता है, 11 तक तो नहीं बनेगा, है ना। 11 के बाद की कंडीशन है वो, तो हम देखेंगे कि हर घंटे में 1 बार बनेगा, प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है, हर घंटे में 1 बार बनता है। टोटल हो जाएगा कितनी बार? कुल 6 घंटे हैं तो 6 बार हो जाएगा। 6 घंटे हैं तो 6 टाइम्स, 6 बार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ। साढ़े 5 से 9:30 के बीच, क्योंकि बीच का भी टाइम दिया जा सकता है तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 5:30 से 9, सॉरी 9:30 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? ठीक है ना, एक दूसरे के साथ होना अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कोइंसाइड का अर्थ होता है, कोइंसाइड का अर्थ होता है एक समान होना। कोइंसाइड यानी कि एक समान होना, एक ही दिशा में होना, एक ही तरफ, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होना। 5:30 से 9:30 के बीच आप क्या देखोगे? 5:30 बजे से लेकर, मैं आपसे कहूं 6 बजे तक, फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से फिर 9, और 9 के बाद फिर 9:30। बताना कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 4 बार, 5 बार? फंस गए ना, फंस गए आप लोग। 4 बार, 5 बार, अलग अलग आंसर आ रहा है। 4 और 5 मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बी और सी, बट मेरा आंसर तो 6 बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। मेरा आंसर देखो 3 भी आ गया, वेरी गुड भाई, सबका एकदम गजब का ही आंसर आ रहा है। 6 वाला है कोई? क्योंकि 6 के साथ आप नहीं जा रहे तो 6 के साथ फिर मैं जाऊंगा, मैं भी तो तुक्का लगाऊंगा तुम्हारी तरह। ठीक है भाई, मुझे ये बताओ, आप खुद सोचो इस चीज को, मतलब ये यहां से होगा क्वेश्चन सॉल्व, यहां से 5:30 बजे, मुझे ये बताओ, ये बज रहे हैं 5, ऐसे बजेंगे 5, ठीक है, ऐसे ही बजते हैं ना 5। अब जब ये मिनट की सुई चलना स्टार्ट करेगी, 5:30 का अर्थ क्या होता है? 5:30 का अर्थ होता है कि ये 5 और 6 के बीच में, और ये बिल्कुल 6 पर, ये तो बज रहे हैं 5, PM AM कुछ भी मत लिखो, बस इतना लिख लो, और ये बज रहे हैं 5:30। तो इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिनट वाली सुई थी वो घूमते 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 यहां पर आई होगी, और 5:30 पर ये इसको पार कर गई, पार कर गई ना, ये 6 पर पहुंच जाएगी मिनट वाली सुई। तो इसका अर्थ है 5:30 से पहले, सॉरी 5:30 से पहले पहले जो है ये 0 डिग्री बना चुकी होगी। 5:30 से पहले पहले 0 डिग्री बना चुकी होगी। 5:30 से पहले 0 डिग्री बन चुका होगा, है ना। अब उसके बाद जब 5:30 बज चुके हैं, तो क्या 6 बजे तक, 6 बजे तक कोई 0 डिग्री बना? नहीं बना ना, बिल्कुल नहीं बना होगा। तो मैं कहूंगा 5:30 से लेकर 6 के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, तो 0 लिखूंगा, क्योंकि वो 5:30 से पहले बन चुका होगा, 5:30 से पहले बन चुका होगा, 5:30 से पहले बन चुका होगा, बन चुका होगा। बात आई समझ में?
और बाकी आप आगे कर ही सकते हो। 6 से 7 एक बार बनेगा, 7 से 8 एक बार बनेगा, 8 से 9 एक बार बनेगा। अब 9 से 9:30 का मुझे बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। 9 से 9:30 का भी चेक कर लो भैया। 9 कैसे बजते हैं? 9 बजते हैं ऐसे, जब ये घंटे वाली सुई 9 पर हो और मिनट वाली सुई हो 12 पर। 9:30 कैसे बजेंगे? 9:30 बजेंगे कि ये 9 और 10 के बीच में हो और ये 6 पर आ जाए। क्या ये सुई 9:30 बजे तक इस सुई को पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाई। तो अगर मैं 9 से और 9:30 की बात करूं तो क्या दोनों सुई आपस में एक दूसरे से मिली? नहीं मिली ना। तो 9 बजे से 9:30 के बीच में भी कोई भी एंगल नहीं बनेगा। 0 डिग्री का जो एंगल है वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? 9 से 9:30 के बीच में भी 0 बार, 0 बार। तो टोटल कितनी बार हो गए? टोटल कितनी बार हो गया? ओनली 3 टाइम्स, केवल 3 बार, केवल 3 बार, केवल 3 बार। समझ नहीं आया फिर से बता दीजिए। ठीक है भैया, फिर से बताएंगे। 5:30 से लेकर 6 बजे तक का निकालूंगा। ये देखो, ये नॉर्मल टाइम आप रहने दो, 6, 7, 8, 9, इसका तो आप आसानी से निकाल लेते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5:30 से 6 का देख लूंगा और 9 से 9:30 तक का देख लूंगा। तो ये टोटल हो जाएगा 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक का। अब मैं 5:30 से 6 बजे तक देख रहा हूं, तो मेरे माइंड में आया कि 5 बजे तो 12 पर होगी सुई, और जब घूम के 6 पर आएगी तो इसका अर्थ मिल चुकी होगी, क्योंकि 5 को पार करके जाएगी वो, और जो घंटे वाली सुई है उसको भी पार कर जाएगी। जब घंटे वाली सुई को पार कर जाएगी तो इसका अर्थ है 5:30 से पहले बन चुका है 0 डिग्री। तो 5:30 से थोड़ा सा ही पहले बना है 0 डिग्री, है ना। 5:30 से थोड़ा सा ही पहले बना है 0 डिग्री। 27 सही 3/11 मिनट पर, 27 सही 3/11 मिनट पर बन जाता है 0 डिग्री। अब 5:30 से तो पहले ही रहा ना वो, 5:30 से पहले रहा, तो 5:30 से 6 के बीच में कुछ नहीं, 0 बनेगा, कि उसके बाद फिर वो आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है। उसके बाद 6 से 7 एक बार, 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक बार, हर घंटे में एक बार बनता है। फिर 9 से 9:30 का देखेंगे। 9 बजे पर तो सुई 12 पर रहेगी घंटे वाली, और सॉरी, घंटे वाली सुई 9 पर और मिनट वाली सुई रहेगी ऊपर टॉप पर 12 पर। 12 से चलना स्टार्ट करेगी और जब 6 पर पहुंच जाएगी तो ये 9 वाली थोड़ा सा आगे चली जाएगी 9:30 पर, 9 और 10 के बीच में, लेकिन घंटे वाली 6 पर पहुंच जाएगी, तो वो तो आपस में मिली नहीं। ये कंडीशन जो थी भाई, 9 बजे तो ये ऊपर है, और जब ये घूमना स्टार्ट करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी, ये आ जाएगी 6 पर, तो 9:30 बज चुके हैं। तो 9 से 9:30 के बीच में कोई भी एंगल नहीं बना 0 वाला, तो नहीं बना, तो वहां पर भी मैं 0 लिख दूंगा, इसलिए मैंने यहां पर भी 0 लिखा। तो 1, 2, 3, केवल और केवल 3 बार बनता है, ओनली 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स, केवल 3 बार। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाउ मेनी टाइम्स the two hands of the clock will be in a straight line between 5 p.m. on Sunday and 7 p.m. on Monday। रविवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। देखो, जब तक एग्जामिनर ये ना बोले, एक सीधी रेखा का अर्थ सुनो। एक सीधी रेखा का अर्थ होता है दो तरीके से, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान दिशा में, तो फिर तो हो गया 0 डिग्री। इस पर भी थोड़ा सा, है ना, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा दो तरीके से, एक सीधी रेखा वो दो तरीके से बनेगी जब समान दिशा में होगी, सेम डायरेक्शन में, जब समान दिशा में, और जब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। दो तरीके से स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन दो तरीके से कैसे होगी? समान दिशा का अर्थ है कि जब दोनों सुइयां भैया एक ही तरफ हो। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, एक ही तरफ है, देखो दोनों,
ये तो हो गया समान दिशा। इसका अर्थ है यहां हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक तो ये केस बनता है। एक होता है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा यानी कि एक का फेस इधर की तरफ हो और दूसरे का फेस इधर की तरफ हो, तो इसको बोलते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये जो सीधी रेखा की बात है ना, एक सीधी रेखा एक सरल रेखा, वो दो तरीके से बन जाती है, एक तो समान दिशा और एक विपरीत दिशा। बात आ रही है समझ में? तो हमको दोनों तरीके का ही निकालना पड़ेगा, हमको दोनों तरीके का ही निकालना पड़ेगा। सर आपने कल बोला था 5 से 7 तक स्पेशल टाइम कहा था, प्लीज सर देख लो। इस वाले कह रहे होगे तुम? 0 डिग्री का है ये, 180 नहीं पूछ रहा, 0 डिग्री का बेटा, 0 डिग्री। एंगल भी तो देखोगे। स्पेशल टाइम तो मैंने 4 बताए थे। कौन कौन से? 11 से 1 होता है 0 डिग्री का स्पेशल टाइम, 5 से 7 होता है 180 डिग्री का स्पेशल टाइम, 2 से 4, 8 से 10 होता है 90 डिग्री का स्पेशल टाइम। उस चीज को देखना पहले, समझना। इसीलिए बोलता हूं कि चीजों को रिवाइज कर लिया करो, वरना गड़बड़ होगी, फिर परेशान होते डोलते हो तुम। देखना भाई जरा इसको। सीधी रेखा है तो मैं भैया 0 डिग्री भी फाइंड करूंगा एक तो, और मैं 180 डिग्री भी फाइंड करूंगा, दोनों चीजों को फाइंड करूंगा। ठीक है। उसने बोला है संडे 5 PM से लेकर मंडे 5 PM, फिर 5 के बाद आएगा 6 PM, फिर आएगा 7 PM। ऐसा ही है मंडे। तो मंडे 7 PM तक जाना था हमको। रविवार के शाम के 5 बजे से सोमवार के शाम के 7 बजे तक। तो आप देखोगे यहां से यहां तक टोटल 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे में मैंने 0 डिग्री का बताया था आपको कितनी बार, 22 बार। 22 बार तो यहां बनेगा, प्लस 0 डिग्री की बात चल रही है तो 5 से 6 एक बार बनेगा 0 डिग्री, और 6 से 7 भी एक बार बनेगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया बताना जरा। 22 और 2 24 बार। कितनी बार? 24 बार। इतना लिख दूंगा, 22 और 2 24 बार। 24 बार हो जाएगा ना, 24 टाइम्स। इधर आ जाओ 180 पर, सेम कंडीशन में। संडे 5 PM से लेकर मंडे 5 PM तक, मंडे 5 PM तक टोटल 24 घंटे हो चुके होंगे। 24 घंटे में 180 डिग्री का 22 बार बनता है, 0 डिग्री का भी 22 बार बनता है, और 180 डिग्री का भी 22 बार बनता है। फिर उसके बाद आएगा 6 PM आएगा, और फिर 7 PM आएगा। मंडे 7 PM है ना। तो ये है स्पेशल टाइम 180 का। 5 से 7 केवल एक बार बनता है, 5 से 7 केवल एक बार बनता है। तो 22 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 23 बार। 23 बार। तो दो चीज बनकर आई। 0 डिग्री का एंगल जो है, 0 डिग्री का एंगल जो है वो रविवार शाम के 5 बजे से सोमवार शाम के 7 बजे तक कितनी बार बना? 22 प्लस के 2 24 बार। और जो 180 डिग्री का एंगल है वो 22 प्लस का 1, क्योंकि 5 से 7 का स्पेशल टाइम होता है। करेक्ट 6 बजे पर 180 डिग्री बनता है। 6 बजे पर जब घंटे की सुई तो 6 पर हो, और मिनट की सुई हो भैया कितने पर? 12 पर। मिनट की सुई कितने पर हो? 12 पर। तो टोटल कितनी बार हो गया? टोटल कितनी बार? 180 23 होता है भैया जी, बिल्कुल होता है 23। देखो 23 आ रहा है। अब टोटल कितनी बार हो गया? कुल कितनी बार? 24 प्लस का 23। कुल कितनी बार हो जाएगा? कुल हो जाएगा भैया 24 प्लस का 23, जोड़ कर लिख दोगे तो 47 बार, 47 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4। हाँ, अगर दिशा के लिए बोले, क्वेश्चन बोले कि समान दिशा में कितनी बार होंगी, तो समान दिशा के लिए फिर हो गया 0, यानी कि फिर आंसर में टिक करोगे 24, और बोलने लगे कि अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार होंगी, तो 23 बार होंगी। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो मैंने बताया ना, समान दिशा होगी तो 0 डिग्री। समान दिशा का अर्थ कि भैया लेफ्ट हैंड भी इधर है और मेरा राइट हैंड भी इधर है, तो ये हो गई 0 डिग्री का एंगल। समान दिशा होती है
0 डिग्री का एंगल, और अपोजिट डायरेक्शन एक हाथ इधर है तो दूसरा हाथ इधर है, ये 180 डिग्री का एंगल हो जाता है, 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो वो सब कुछ क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई। सीधी रेखा अगर बोल रहा है तो सीधी रेखा में दोनों चीजें काउंट करनी होती हैं। अगर बोले कि समान दिशा में तो फिर ये लेना है, बोले कि विपरीत दिशा में तो फिर ये लेना है, तो वो जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो ठीक है भैया, बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है ऋतुराज, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर, बेटा दो मैंने 2 बार बताया है ना। कह रहा है 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के साथ संपाती होंगी। संपाती का अर्थ वही है कोइंसाइड, यानी कि 0 डिग्री। संपाती होना, कोइंसाइड अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो निकाल दो, निकाल सकते हो आसानी से। 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अब 2 से लेकर 3 आता है, 3 से लेकर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। आप जानते हो अगर स्पेशल टाइम 0 डिग्री का मालूम है, 0 डिग्री का स्पेशल टाइम है 11 से 1। अब 11 से 1 तो कहीं भी आ ही नहीं रहा बीच में, जब नहीं आ रहा तो जितने घंटे उतनी बार बनेगा। 8 घंटे तो 8 बार, भाई 2 से 10 तक देखूंगा टोटल 8 घंटे हो गए, 8 आवर्स हो गए, टोटल 8 घंटे हो गए, तो 8 घंटे में 8 बार बनेगा। 0 डिग्री का कोण हर घंटे में 1 बार बनता है, सिवाय 11 से 1 के बीच को छोड़कर, वो इसका स्पेशल टाइम होता है। 11 से 1 के बीच में केवल 1 बार बनता है, केवल 1 बार। लिखवा दूं क्या ये बात भी? हालांकि मैं लिखवा चुका हूं कल की क्लास में, 11 से 1 के बीच केवल 1 बार बनता है, वरना हर घंटे में 1 बार बनता ही बनता है। तो 8 घंटे 8 बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसी का दूसरा क्वेश्चन, दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखो लिख दिया ना, विपरीत होंगी, अपोजिट। अपोजिट का अर्थ हो गया एक इधर होगी तो एक इधर होगी, अपोजिट होता है 180 डिग्री। तो यहां थीटा की जो बात की गई है वो की गई है 180 डिग्री। अपोजिट का अर्थ होता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा 180 डिग्री। तो 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अब इसमें स्पेशल टाइम बीच में फंस रहा है या नहीं फंस रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर स्पेशल टाइम बीच में आ रहा है, क्योंकि इसका स्पेशल टाइम होता है 180 का 5 से 7, वो बीच में आ रहा है, तो 5 से 7 आ रहा है बीच में, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हर घंटे में 1 बार बनेगा, 1, 1, 1। लेकिन ये है इसका स्पेशल टाइम, ये है इसका स्पेशल टाइम। स्पेशल टाइम ST लिख लेना, स्पेशल टाइम। यहां 1 बार, 7 से 8 1 बार, 8 से 9 1 बार, 9 से 10 1 बार, सबको जोड़ देना। कितना हो गया टोटल? 3, 4 और 3 7 बार, टोटल मिलाकर 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 7 बार। 6 कौन दे रहा है? मुकेश कन्नौजिया। 6 कैसे आया बेटा ये भी बताओ, बिना लॉजिक के। एक ने 9 बार, भाई 9 बार लिख दिया। वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समकोण पूछ लिया जाए इसी टाइम के दौरान, अगर आपसे समकोण पूछ लिया जाए, समकोण यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल, समकोण हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
9 का तो ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। आशुतोष बेटा, ये जो है ना, ये बच्चे बहुत चालाकी करते हैं, ये कभी कभी जो है ना, ये नाम बुलवाने के लिए करते हैं ऐसा काम, है ना, ये चालाक हैं बहुत। 2 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी? समकोण का मैंने तुम्हें बताया था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। बताओ 90 डिग्री का स्पेशल टाइम क्या था? 90 डिग्री का स्पेशल टाइम, 90 डिग्री का स्पेशल टाइम क्या लिखाया था? 2 टाइम लिखाए थे, एक लिखाया था 2 से 4 और एक लिखाया था 8 से 10। 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है, प्रत्येक घंटे में, सिवाय 2 से 4 3 बार, 8 से 10 3 बार। बनना चाहिए था 4 बार, क्यों भाई? 2 से 3 2 बार बनेगा, 3 से 4 2 बार बनेगा, तो 2 और 2 4 बार, लेकिन बनता 3 बार है। क्यों? क्योंकि करेक्ट 3 बजे पर जो बनता है ना, वो 2 से 3 के लिए भी गिन लिया जाता है और 3 से 4 के लिए भी, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बजे पर बनता है, इसलिए वहां कम हो जाता है 1 बार का। तो 3 बार तो यहां आया, बाकी हर घंटे में 2 बार बनेगा, हर घंटे में 2 बार बनेगा, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार। सबको जोड़ दो, आंसर तैयार। सबको जोड़ दोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। हर घंटे में 2 बार बनता है, सिवाय 2 से 4 3 बार और 8 से 10 यहां भी 3 बार, क्योंकि यहां 9 बजे पर बनता है, एग्जैक्ट 9 बजे पर। 3 2 5 2 7 7 2 9 2 11 11 और 3 14 बार, टोटल आ गया 14 टाइम्स, 14 बार, 14 टाइम्स, 14 बार। चलो वेरी गुड, ये तो मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, 14 टाइम्स, ठीक है, 14 बार। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगली टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। ये हालांकि एंगल वाली ही टाइप है, और बस थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव किया है। आपसे डायरेक्ट ना बोलकर, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये ना बोलकर कि 5 घंटे 10 मिनट में, 5 घंटे 20 मिनट में, 6 घंटे 40 मिनट में घंटे की सुई कितना विस्थापित होगी, जो सबसे पहली टाइप बताई थी, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल देता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल देता है। कैसे? एक घड़ी द्वारा मध्याह्न से चलना शुरू किया गया है, मध्याह्न का अर्थ हो गया करेक्ट 12 बजे चलना शुरू किया उस घड़ी ने, करेक्ट 12 बजे, मध्याह्न का जो समय होता है उसको बोलते हैं एग्जैक्ट 12 बजे। एक घड़ी ने 12 बजे, ये होता है मध्याह्न का समय, 12 बजे, 12 बजे चलना उसने स्टार्ट किया। ए क्लॉक स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम मिड डे, मिड डे हो गया यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे। और 5:20 तक, 5:20 तक, 5:20 तक उसने कितने डिग्री का कोण बना लिया होगा, या वो कितने कोण घूम चुकी होगी? घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी? तो 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, बताना जरा, पहले ये बताओ मुझे, ये छोड़ दो क्वेश्चन। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल चलती है? कमेंट में जल्दी से लिखो फटाफट से। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? ये 6 वाले जितने भी हो ना, तुम सारे के सारे मुर्गा बन जाओ। 360, हो वाओ गजब। भाई साहब मुझे ये बता दो, जो मैं पीछे पढ़ाता आ रहा हूं उसे सारी चीजों को भूलते जा रहे हो? कुछ बच्चों का तो सही आ रहा है, लेकिन ये जो 360, अलग अलग आंसर, 6, 1/2, 60, 160, देखो ये इनके आंसर आ रहे हैं। एक ने तो 45 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री, बहुत बढ़िया। मैं क्या बताऊं अब? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री,
30 डिग्री। तो 5:20 भाई 12 बजे से चली और यहां 5:20 तक कुल समय कितना हो जाएगा? 5 आवर्स, 5 आवर्स और प्लस का 20 मिनट्स, इतना समय हो गया। यस और नो? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 5 घंटे में चलेगी भैया 5 गुना 30, और 30 पंजे होते हैं 150, प्लस घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। लिखा है तो मत याद करो, मत याद करो, भूलो, अब मैं बताऊंगा ही नहीं चीजों को। घंटे की सुई 20 मिनट में कितना चलेगी? 20 का आधा चलेगी। 20 का आधा होता है 10 डिग्री, तो 150 और 10 हो जाएगा 160 डिग्री। मत पढ़ो तुम, अब मैं क्यों ही आप लोगों पर ज्यादा, है ना, मूड खराब करूं अपना भी, क्योंकि तुम लोग जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है पीछे की, 2 दिन नहीं हुए इन चीजों को बताए हुए और उन चीजों को तुम भूलते जा रहे हो, फिर क्या ही पढ़ रहे हो तुम? मुझे ये तो बता दो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि घंटे की सुई भैया 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 1 घंटे में 12 से भाग कर दो 360 को, 30 डिग्री आता है। कोई 90 लिख रहा है, कोई 45, भूल जाते हैं, भूलोगे ही, रिवीजन ना करोगे तो भूलोगे ही चीजों को। अब पढ़ा रहा हूं, कल को फिर भूल जाओगे अगर आज का रिवीजन ना करोगे तो। ऐसे तो पीछे की सारी क्लास भूलते चले जाओगे बेटा, याद कुछ ना रहने वाला। यहां कितने भी अच्छे से अच्छा पढ़ा ले कोई भी टीचर, कुछ भी एक सिंगल बात याद ना रहने की है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम खुद से रिवीजन नहीं करोगे, खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। व्हाइट पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे, तुम खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं है, इम्पॉसिबल। खत्म कर देना सिलेक्शन, भूल जाना कि सिलेक्शन है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चाहे यहां इस संसार के जो सबसे बेस्ट महानतम टीचर है ना, वो भी खड़े हो जाए ना और तुमको पढ़ाकर चले जाएं, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो नहीं मानता कि मैं कहीं भी हूं, मैं तो 0 हूं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कह रहा हूं ना, अगर कोई सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर भी आ जाए ना यहां पर, वो आपको पढ़ाए, फिर भी सिलेक्शन नहीं है। ये लिख के ले लेना बात, ठीक है ना? जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक खुद क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद से चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, नहीं होने वाला। चलो, 5 घंटे में 30 पंजे 150 हो जाएगा, 20 मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 20 मिनट में 20 का आधा हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा 10 डिग्री। 150 और 10 हो जाता है 160, 160। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और सैटरडे से क्लास लगा रहा हूं, तुम मूर्खो, तुम तो करोगे नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा, मजबूरी है, मुझे ही करना पड़ेगा। सैटरडे से रिवीजन क्लास लगाऊंगा 2-2, 3-3 घंटे की, ठीक है। चलो, मुझे ही करना पड़ेगा, तुम क्यों करोगे? देखो भी जरा, एक सटीक घड़ी जो है वो सुबह के 10 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 4 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? वो कह रहा है 10 से लेकर 4 बजे तक, 10 से 4 बजे तक, 10 से 4 बजे तक घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सवाल ये है, कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, ये पूछा गया है। दस से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 10 से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? निकाल सकते हो ना? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 10 से 12 2 घंटे, 12 से 4 4 घंटे, तो 2 और 4 टोटल 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे, और 6 घंटे में कितना बना लेगी? 6 गुणा 30, 6 गुणा 30 होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 6 घंटे में चलेगी 180 डिग्री। नेक्स्ट, एक घड़ी दोपहर नून के समय, नून यानी कि आफ्टरनून जो होता है,
के समय शुरू की जाती है और 5:45 पर घंटे की सुई। 5:45 बोला है, 5:45 फिर से वही चीज आ गया कि 5 घंटे और प्लस का 45 मिनट कितना एंगल बना लेगी? जल्दी से बता दो, 2 सेकंड में बता दो, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर दे दो, 2 सेकंड में। 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना? 30 पंजे 150, सीधा सीधा 30 पंजे 150। 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री, तो 45 मिनट में कितना चलेगी? 45 का आधा, 30 पंजे 150 हो जाएगा, प्लस के 22.5 ये हो जाएंगे, और 150 में जब 22.5 जोड़ोगे तो आपका आंसर रेडी, 172.5, 172.5 डिग्री, 172.5 डिग्री, 172.5 डिग्री। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, 6:50 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? करना खुद से, मैं नहीं बताने वाला। फटाफट से मुझे आंसर दिखा दो कमेंट में, आपका आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। मैं बताऊंगा नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं कराऊंगा, बस आपका कमेंट देख रहा हूं, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस जल्दी से। केवल 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, घड़ी में देख के 10 सेकंड बस। समय समाप्त। ठीक है, आंसर ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ए देखो ये आ गया, नहीं सुधरोगे, मैं बताऊंगा भी नहीं सवाल का आंसर, खुद से करो, खुद से करो, मैं बताऊंगा भी नहीं, खुद से करना। ठीक है, तुम जितने चालाक बनते हो ना, तुम सोचोगे गुरुजी ये गलत बता दूं आंसर, तो गुरुजी मेरा नाम बोल देंगे या सवाल को दोबारा बता देंगे, मैं नहीं बता रहा। करो, तुम गलत ही करो अब। रमेश की घड़ी में 4 बजे हैं, यदि घंटे की सुई कुल 180 डिग्री घूमेगी तो घड़ी का समय ज्ञात करो। अब की बार ये दे दिया एंगल, भाई 180 डिग्री घूमने का अर्थ है कि 180 डिग्री घूमने का अर्थ है कितने घंटे? 30 से भाग कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। अगर 180 डिग्री घूम रही होगी तो कितने घंटे बनेंगे? 6 घंटे, 6 आवर, 6 घंटे। भाई 1 घंटे में कितना घूमती है? 30 डिग्री, तो 180 डिग्री अगर घूमी तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 180 का अर्थ समझ रहे हो? 180 का अर्थ होता है कि भैया 3 पर अगर सुई है, 180 डिग्री घुमा दूंगा तो वो 9 पर आ जाएगी, है ना? 3 से 9 पर आ गई तो कुल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। तो वो यही कह रहा, अगर 4 बज रहे हैं 180 डिग्री घूम जाएगी, तो अगर इधर 4 है तो 4 के दूसरी साइड में क्या होता है भैया? 10 होता है ना? अगर इधर 4 है तो 4 के दूसरी साइड में क्या होता है? 10 होता है, अपोजिट में। घड़ी में देख लेना, 10 बज जाएंगे शाम के। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, या 4 में 6 जोड़ देना, 6 घंटे आ गए ना, तो 4 बजे में, 4 बजे में प्लस के 6 घंटे जोड़ोगे तो कितने बज जाएंगे? ये बज जाएंगे 4 और 6, 10 बजे, 10 बजे। ठीक है, अगली टाइप, अगली टाइप आपके सामने है। ये देखो, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार। ऐसे बजती है, बजती है यानी कि वो साउंड करती है, आवाज करती है। ठीक है, तो 2 दिन में वह कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? देखा नहीं है वो पेंडुलम घड़ी जो आती है? पेंडुलम घड़ी क्या होती है? वो आवाज करती है, जैसे मान लो 1 बजा टन, है ना? 2 बजेगा तो वो 2 बार आवाज करेगी, टन टन, इस तरीके से। 3 बजेंगे 3 बार साउंड करती है, 4 बजेगा तो 4 बार साउंड करेगी, 5 बजेंगे तो 5 बार साउंड करती है, आवाज करती है वो। तो ये उसी चीज पर आधारित है। तो कह रहा है सवाल कि अगर 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, डॉट 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 डॉट, 12 बजे 12 बार बजती है,
तो 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी, 2 दिन में वो कितनी बार बजेगी, है ना। तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, तरीका मैं बता देता हूँ फटाफट से। भाई जब 1 बजे 1 बार बज रही होगी, 2 बजे 2 बार बज रही होगी, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार और 12 बजे 12 बार, ऐसे लिखूंगा। तो 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, या जोड़ लेना, मर्जी आपकी है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55 और 11 66, 66 और 12 78, टोटल मिलकर हो जाएगा 78 78 टाइम्स। या आप यहाँ पर अपना मैथ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2, ये भी यूज कर सकते हो। प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है 12 गुणा 12 प्लस का 1 13/2, 2 से 12 को काट दोगे 6 बार, 13 चिंग हो जाएगा 78 बार, 78 टाइम्स, 78 बार, ठीक है। टोटल हो गया 78 बार, ठीक है। अब 1 से लेकर 12 बजे तक टोटल ये 78 बार बजी, 78 बार बजी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 12 घंटे में 12 आवर्स में वो 78 टाइम्स उसने आवाज करी। अगले 12 घंटे, अगले 12 घंटे में फिर से 78 टाइम्स आवाज करेगी, 78 टाइम्स। टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिलाकर हो गया 24 घंटे, 24 घंटे अर्थात 1 दिन, है ना। 24 घंटे अर्थात 1 दिन में उसने कितनी बार आवाज करी, 78 प्लस 78 156 बार। तो अब ये फिक्स रट्टा लगा लेना, दिमाग में लिख लेना, 24 घंटे में वो, यानी कि 1 दिन में वो 156 बार आवाज करती है। मैं आपसे कहूं कि वो जो घड़ी है वो एक दिन में 156 बार आवाज कर रही है। तो भैया 2 दिन में बच्चा बता देगा कितनी बार आवाज करेगी। 156 गुणा 2, पूरा सब कुछ डिटेल में लिख के करा रहा हूं। अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो फिर मुर्गा बन जाओ फटाफट से। 312 बार, 312 बार। 2 दिन का पूछा था हमसे, 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी, 2 दिन में कितनी बार बजेगी। 1 दिन का आया 156 बार, तो 2 दिन में 156 का दुगुना, 3 दिन में 156 का 3 गुना, 4 दिन में 156 का 4 गुना, 10 दिन पूछे तो 156 में 10 की गुना, 15 दिन का पूछे तो 156 में 15 की गुना। जैसा सवाल ऐसा आंसर, ठीक है। रात नहीं बोला है, अच्छा। इनके तुम्हारे हिसाब से 2 दिन में रात होगी ही नहीं। बच्चे कह रहे रात नहीं बोला, दिन के 12 ही लगाओ, बहुत अच्छे। तो 2 दिन में तो रात फिर होगी ही नहीं, है ना। 1 दिन बोला था कि 1 दिन 24 घंटे का होता है, 2 दिन होते हैं 48 घंटे के, जिसमें 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, अगर हम वैसे देखें तो नॉर्मल, ठीक है। वरना तो कभी कभी रात कम घंटे की भी होती है, कभी कभी ज्यादा घंटे की भी हो जाती है, ठीक है। तो 2 दिन में कितनी बार, तो तुम्हारे हिसाब से तो 2 दिन में रात आएगी ही नहीं, तो इसलिए आपका 156 ठीक है। फिर ठीक है भैया, पेपर में 156 लगाया ना, एग्जामिनर तुम्हें कूट देगा पकड़ के, सवाल को ऐसे गलत करके तुम्हारे नंबर कर देगा 0, ठीक। चलो तुम्हारे हिसाब से चलने लगे ना, तो भाई साहब तुम फिर दिन ही रखोगे या फिर रात ही रखोगे। अरे दिन में गुरुजी क्लास करने को आ जा, खामा खा की सिर में दर्द करे हैं, अब रात ही रहने दो जी, हम सोंगे ही फिर तो आराम से, ठीक है। चलो 312 आंसर आएगा, 312 बिल्कुल सही है, 312 बिल्कुल सही है। चलो वेरी गुड। देखो जरा, हाँ 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 12 बजे 12 बार बजती है, तो 45 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी, 45 डेज में। तो मैंने क्या बताया, 1 दिन का तो पता चल गया ना, 1 दिन का पता चल चुका है कि 1 दिन में 1 दिन होता है पूरा 24 घंटे का होता है भाई मेरे, वो 24 घंटे बोलते हैं उसको, 24 घंटे,
24 घंटे लिखो, 24 घंटे का होता है एक दिन, है ना, 1 डे। और 24 घंटे में फिर से वही 12 वाले का देखोगे आप, 12 घंटे और ये वाले 12 घंटे। इन 12 घंटे में 78 बार बनेगा और इस 12 घंटे में 78 बार बनेगा, तो टोटल हो गया ना 156 बार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एक दिन में अगर 156 बार आवाज करती है तो वो 100 कितने दिन थे, सॉरी 45 दिन थे, 45 दिन में वो कितनी बार आवाज करेगी? 45 दिन में 156 गुणा 45 बार आवाज करेगी। गुणा करके लिख देना, वो आपकी मर्जी है, जो आपका आंसर आए गुणा करके यहां पर आंसर लिख देना अपना, ठीक है। कैलकुलेशन करनी तो तुम जानते ही होगे, मैं नहीं लिख रहा आंसर, खुद लिखोगे, स्वयं लिखोगे, स्वयं। मैं आंसर पर निशान नहीं लगा रहा, आप खुद करोगे कैलकुलेशन, आप खुद लिखोगे यहां पर आंसर आएगा क्या। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो 15 चौके 60 होते हैं, तो 6000 से ऊपर ही आएगा आंसर। 15 चौके कितने होते हैं? 60। 6000 से ऊपर आएगा आंसर, तो 4000 नहीं हो सकता, 4600 नहीं हो सकता, 4500 नहीं हो सकता, 7020, 7020, ठीक है। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन, देखो जरा। एक बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 12 बजे 12 बार बजती है, तो 12 दिन और 12 घंटे में कितनी बार आवाज करेगी? 12 दिन और 12 घंटे, 12 दिन और 12 घंटे का निकालना है भाई। 12 दिन प्लस 12 घंटे, उम्मीद है कर पाओगे, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। जल्दी से बताओ, एक दिन का मालूम है ना 156, तो 12 गुणा 156 कर देना, है ना। 12 घंटे और है, 12 घंटे भाई, एक दिन में 156 बार, तो 12 दिन में 12 गुणा 156 और प्लस के 12 घंटे में, 12 घंटे में 78 बार, 78 ही तो जोड़ूंगा, कर दो। 12 12 छिंग 72 का 2 हासिल गया 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल गया 6, 12 कम 12 और 6 1872 प्लस के 78 ये हो जाएंगे, जोड़ के लिख देना भैया, 8 2 10 और ये हो गया आपका 7 7 14 और 1 15, 1950, 1950 ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1950, 1950। नेक्स्ट, बताओ जल्दी से। पहचानो जल्दी से, आंसर क्या होने वाला है। उनचास घंटे का पूछा है, 49 घंटे का, 49 घंटे का अर्थ समझ रहे हो आप? पहले 12 घंटे प्लस 12 घंटे प्लस 12 घंटे प्लस 12 घंटे और प्लस का 1 घंटा, यस और नो? 12 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48 और 1 49 घंटे, तो 12 घंटे में तो 78 बार निकाल चुके हैं हम, अगले 12 घंटे में फिर 78 बार बजेगी, अगले 12 घंटे में फिर 78 बार बजेगी, अगले 12 घंटे में फिर 78 बार बजेगी और अगले 1 घंटे में 1 बजेगा, तो 1 बार आवाज करेगी, बस सबको जोड़ देना। 2 दिन हो गए तो 156 दूनी 312 होते हैं, 312 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 300
313, 313 टाइम्स, 313 बार, 313 बार। भाई 49 घंटे का अर्थ क्या होता है? 49 घंटे का अर्थ यही तो होता है 49 आवर्स की। अगर मैं बात करूं तो इसको मैं तब्दील करूंगा तो 2 दिन, 2 डेज प्लस का 1 आवर, यस और नो। और 2 दिन का निकालोगे तो भैया 1 दिन का 156 है, तो 2 दिन का 156 गुणा 2 और प्लस का 1 घंटे का 1 बार आ जाएगा। 156 दूनी 312 होते हैं, 312 में 1 जोड़ोगे तो 313 हो जाएगा, 313 हो जाएगा, 313। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला विकल्प राइट है। 313, 313 बिल्कुल सही है, 313 बिल्कुल सही है। टाइप नंबर 8 कल स्टार्ट होगी, कल स्टार्ट होगी क्योंकि समय हो चुका है भाई। तो इस समय बहुत जल्दी से चला जाता है, पता ही नहीं चलती। मतलब इस समय क्या घड़ी तेज भागती है क्या? घड़ी चैप्टर चल रहा है तो घड़ी क्या तेज चल रही है क्या? घड़ी में खराबी आ जाती है इस समय, पता ही नहीं चलती 1 घंटा कब हो गया। क्या करें? ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दीजिए गुरुजी। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान? ब्रह्मास्त्र का क्या करोगे तुम? पृथ्वी को तहस नहस करने के चक्कर में हो गया ब्रह्मास्त्र छोड़ के? चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं कल आपसे 1 बजे। अगली टाइप स्टार्ट होगी कल। एक तो क्लॉक वाली टाइप है और 2-3 टाइप और हैं, और उसके बाद अभी शायद 2 क्लासेस और लगेंगी। स्लो और फास्ट वाली टाइप भी बची हुई हैं, तो स्लो और फास्ट वाली टाइप भी जो है वो अच्छी खासी टाइप है, ठीक है। और उसके अलावा भी जो कुछ बचा होगा वो अगर 2 क्लास में ख़त्म नहीं होगा तो 3 क्लास में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो बाकी सैटरडे में अब क्लास लगाऊंगा, मजबूरी है मेरी, मुझे पता है तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी तुम मेहनत कर रहे हो। अब मुझे सैटरडे में रिवीजन क्लास लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो एक तरीके से ऐसे करेंगे, क्वेश्चंस रखूंगा, दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन चैप्टर्स जैसे कि मान लो शुरुआत के 2-3 चैप्टर उठा लिए रिवीजन के तौर पर। जैसे मान लो मैंने शुरुआत में आपको जो जो टॉपिक पढ़ाए थे उनको क्रम से ही उसी हिसाब से क्वेश्चंस का आपको मतलब कलेक्शन, 2 घंटे की क्लास हो 3 घंटे की हो, तो उससे क्या है कि आपको बस फटाफट से उन सारी चीज़ों को देखना है, अपना एक तरीके से अपना स्कोर चेक करना है कि पुराना जो आपने पढ़ा है उसमें आप कितने नंबर ला पा रहे हो, टेस्ट समझ लेना अपना, ठीक है ना। तो अभी सैटरडे से मैं आज टाइम का पता कर कर किस टाइम क्लास रखी जाएगी वो मैं आपको कल की क्लास में टाइम बता दूंगा कि मैं इस टाइम से आपके लिए क्लास रखूंगा, ठीक है। सैटरडे में फ्राइडे को ही बता दिया करूंगा हालांकि, लेकिन फिर भी एक फिक्स टाइम रखूंगा, हालांकि कि वो टाइम ना बदले, उसी फिक्स टाइम पर आपकी क्लास हो 2-3 घंटे की। मिक्स क्वेश्चन की, मिक्स नहीं, वो भी चैप्टर वाइज ही होंगे, मिक्स तो होंगे लेकिन जैसे 2-2 चैप्टर उठाता हुआ चलूंगा। मान लो डाइस उठा लिया, क्लॉक कैलेंडर में से कोई सा उठा लिया, इस तरीके से 2-2 चैप्टर आपके कराता हुआ चलूंगा, जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे और 2 से 3 घंटे की क्लास में उनको थोड़ा सा टेस्ट के तौर पर करेंगे। जैसे कि आपका टेस्ट है, आप अपना स्कोर चेक करना, सॉल्यूशन में साथ के साथ कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।